हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस एक्सरसाइज 13.2। और आज हम इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 2 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन 2 में हमें बोला है, इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगेस्ट द विनर्स। तो गाइस इसमें बोला है कि एक टेलीविजन गेम शो है, तो जैसे कोई विनर बनेगा उस गेम में, तो फिर क्या है, प्राइज मनी उसकी हमें दे रखी है 1 लाख। ठीक है, जो विनर होगा उसको जो है 1 लाख प्राइज मनी मिलेगी। ठीक है, अब हो सकता है विनर 1 हो सकता है विनर 2 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो या फिर 20 हो। ठीक है, तो लेकिन मिलेगी कि कितनी मनी, सिर्फ 1 लाख। ठीक है, 1 लाख मिलेगी। अब वो चाहे 1 पर्सन को मिले या फिर 2 पर्सन को मिले, तो जो भी है, ठीक है, मिलेगी 1 लाख ही। और अब जैसे विनर्स हमारे बढ़ते जाएंगे, तो ये जो 1 लाख है ना, जैसे वन विनर था तो उसको पूरे 1 लाख मिल गए। ठीक है, अब या फिर अगर 2 विनर्स होंगे तो फिर यही 1 लाख मिलेंगे उन विनर्स को, वो आपस में अपने आप में जो भी है आपस में बांट लेंगे। ठीक है, लेकिन मिलेंगे कितने, सिर्फ 1 लाख। अब हमें आगे बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। अब हमें देखो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसमें मैं ये बोला है कि अब आपको ये निकालना है कि ये जो अब हमें निकालना है कि जो प्राइज मनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, प्राइज मनी आपको गिवन है, ठीक है, हर एक विनर के लिए। ठीक है, तो वो बताओ कि ये डायरेक्टली प्रपोर्शन है फिर इनवर्सली प्रपोर्शन। डायरेक्टली मतलब अगर जैसे जैसे विनर बढ़ेंगे वैसे वैसे प्राइज मनी भी बढ़ेगी, या फिर इनवर्सली प्रपोर्शन। इनवर्सली प्रपोर्शन में क्या होगा, जैसे जैसे विनर बढ़ेंगे वैसे वैसे जो प्राइज मनी है हर एक विनर के लिए वो कम होती चली जाएगी। यानी कि इनवर्सली के केस में एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही तो दूसरी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो चलो इसे करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, इस तरीके से हमें दे रखा है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो प्राइज मनी है, जैसे 1 पर्सन था जब विनर, तो उसको हमने 1 लाख रुपीज जो है, देखो जब 1 विनर था तो फिर 1 पर्सन विनर था तो फिर उसे 1 लाख प्राइज मनी मिली। ठीक है, 2 विनर्स थे तो उनको 1 लाख ही मिली, लेकिन यहाँ लिखा है प्राइस फॉर ईच विनर, हर एक विनर के लिए। अब यहाँ पर क्या है, 2 पर्सन विनर है, 1 + 1, तभी तो यहाँ पे 2 दे रखा है, यानी कि दोनों ने, ईच विनर यानी कि हर एक विनर, यानी कि ये हर एक विनर में अगर 1 पर्सन की बात की जाए तो इसको 50,000 मिले, और अगर इस वाले पर्सन की बात करी जाए तो इसको 50,000 मिले। तो इन दोनों के मिलाकर हो गए मेरे 1 लाख। ठीक है, यानी कि अब देखो यहाँ प्राइज मनी कम हो रही है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि मेरा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। एक क्वांटिटी इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वही 1 लाख आपस में ये जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में भी यही बोला है कि अब ये जो जितनी भी प्राइज मनी है, विनर्स आपस में जो है अपना अपना ले लेंगे, जितना इनका होगा, जिस भी तरीके से ये आपस में जो है डिवाइड कर लेंगे उस प्राइज मनी को। ठीक है, तो देखो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो सबसे पहले तो अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फिर अभी हम इसको देखते हैं। तो देखो देखो अब हम इसको लिख देंगे। ये देखो, ये मेरा x1 है। ठीक है, ये मेरा x2, x3, x4, x5, x6, x7, इस तरीके से ये y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, लेट द y3, अभी हम y3 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, y3 बी द प्राइस फॉर ईच विनर। ओके, वेयर नंबर ऑफ विनर्स आर 4। ठीक है, तो जहां पर 4 नंबर ऑफ विनर्स हैं, तो उसमें जो हमने लेट किया है वो y3 किया है। ठीक है, तो अब देखो, अब जैसे हम डायरेक्ट प्रपोर्शन के केस में कैसे लिखते थे,
इन दोनों को ऐसे आपस में इक्वल लिख देते थे, 1/1 लाख अपॉन में 4/y3। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम क्या कैसे लिखते हैं, x1 मल्टीप्लाई y1, इनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखो इसको हम इसके साथ रखेंगे, इज इक्वल्स टू में 4/4 मल्टीप्लाई y3। ठीक है, इस तरीके से हमें इनवर्स प्रपोर्शन में करना होता है। और इसे हम ये भी लिख सकते हैं अभी x3, जैसे मैं आपको बता रही हूँ अभी, तो x3 मल्टीप्लाई y3। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर देंगे हम, इज इक्वल्स टू x3 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई y3 की हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा, अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर हम इसे डिवाइड में ले आएंगे। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000। ठीक है, तो यानी कि y3 की वैल्यू में पता चल गई, दैट इज 25,000। यानी कि जो हर एक विनर है वो उस 1 लाख को किस तरीके से डिवाइड करेगा, 25,000। यानी कि जो 4 विनर हैं वो हर एक जो विनर है वो 25,000 लेगा 1 लाख में से। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें जो है आगे की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वही सेम हम लिख देंगे, लेट द, ठीक है, लेट द y4 बी द प्राइस फॉर ईच विनर वेयर नंबर ऑफ विनर्स आर 5। अब इसी तरीके से हमने y4 को लिखा है। अब जैसे देखो, आपने एक बार इसको इसके इक्वल रखा और फिर एक बार आप क्या करोगे, इस पूरे को इस वाले के इक्वल रखोगे। ठीक है, तो देखो x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू, अब ये क्या है हमारा x4 और y4, तो ये हो जाएगा x4 मल्टीप्लाई y4, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई y4 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डिवाइड, इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 20,000। यानी कि y4 की भी वैल्यू हमें पता चल गई है, दैट इज 20,000। ठीक है, अब इसी तरीके से हम y5 का करेंगे। ठीक है गाइस, अब देखो इसी तरीके से लेट द y5 बी द प्राइस फॉर ईच विनर वेयर द नंबर ऑफ विनर्स आर 8। अब जहां पर 8 विनर्स हैं तो उसमें उन सब में कितना प्राइस जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हमने y5 डिवाइड होगा जो 1 लाख, किस तरीके से, तो हर एक पर्सन के पास जितना जितना जाएगा उसे हमने y5 मान लिया है। तो इसे भी अब एक बार देखो, हमने 1/1 लाख को इसके इक्वल रखा, अब एक बार फिर हमने इसके इक्वल रखा और अब एक बार हम इसको इसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू, ये है हमारा x5 मल्टीप्लाई y5, वैल्यूज पुट कर देंगे, 1 लाख इज इक्वल्स टू x5 की वैल्यू हमें 8 दे रखी है और ये y5। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, डिवाइड, और इससे सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 12,500। यानी कि हर एक पर्सन के पास कितना कितना जाएगा, 12,500। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, सो नाउ गाइस, अब देखो लेट y6 बी द प्राइस फॉर ईच विनर वेयर नंबर ऑफ विनर्स आर 10। अब जहां पर 10 विनर्स हैं तो हर एक पर्सन में कितना कितना प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हमने y6 मान लिया है। तो देखो अब एक बार हम x1 मल्टीप्लाई y1 को किसके इक्वल रखेंगे, x6 मल्टीप्लाई y6। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे, x6 हमारा क्या है यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई y6 की हमें वैल्यू निकालनी है। अब ये 10 मल्टीप्लाई में है और इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब देखो y6 की वैल्यू में पता चल गई, यानी कि हर एक पर्सन के पास कितना कितना जाएगा, 10,000। गाइस अब देखो नेक्स्ट में लेट द y7, इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाले को y7 मानेंगे। अब एक बार हम x1 मल्टीप्लाई y1 को किसके इक्वल रखेंगे, x7 मल्टीप्लाई y7। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, उसके बाद x7 की क्या है वैल्यू, 20 मल्टीप्लाई y7 हमें निकालना है। अब इसी तरीके से जो हमारा ये है 20, ये मल्टीप्लाई इस साइड आके हो जाएगा हमारा डिवाइड अपॉन 20। ठीक है, इसे सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा
5000, यानी कि हर एक पर्सन के पास कितना कितना जाएगा, 5000। ठीक है गाइस, 5000 अब हर एक पर्सन में डिवाइड हो जाएगा। वो जो 1 लाख है वो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा कि हर एक पर्सन के पास 5000 जाएगा। सो गाइस, अगर 1 विनर होगा तो उसको 1 लाख, अगर 2 होंगे तो वो आपस में 1 लाख को 50,000 में डिवाइड कर लेंगे। इसी तरीके से 4 है तो 25,000, 5 है तो 20,000 हर एक पर्सन के पास जाएंगे। और अगर 8 विनर्स हैं तो वो आपस में 12,500 इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे उस 1 लाख को। इसी तरीके से 10 विनर हैं तो हर एक के पास 10,000 जाएंगे। अगर 20 विनर्स हैं तो हर एक के पास 5,000 जाएंगे। ठीक है गाइज। सो गाइज, अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।